राम नवमी जैसे जैसे पास आती जा रही है, कुछ रामद्रोहियों की जो सांसें फूलती चली जा रही हैं। आप देखिए कि वो जिहादियों की या दंगाइयों की दीदी अभी कहने लगी है कि रामनवमी पर दंगे होंगे। अरे कोई नई परंपरा थोड़ी है आपकी, पिछली बार क्या किया था। लेकिन हजारों स्थानों पर हुए रामनवमी महोत्सवों और शोभा यात्राओं में से सिर्फ कुछ 2-3 शोभा यात्राओं पर ही आप हमला करवा पाई थी। मस्जिद मदरसों से जिस तरह से पत्थरबाजी हुई थी, जिस तरह से मुस्लिम बस्तियों में घरों के ऊपर, छतों के ऊपर पत्थर रखे गए थे, वो सब पकड़ में आ गए हैं। दीदी दंगाइयों को मत बचाइए। आप बचा लोगे तो माननीय हाईकोर्ट है वहां पर, हाईकोर्ट ने ही एनआईए जांच का आदेश दिया था, आपको याद होगा। और गत फरवरी में ही 16 उन जिहादियों को गिरफ्तार किया है जो इस रामद्रोही एजेंडे में पहले से षड्यंत्र पूर्वक लगे हुए थे। टीएमसी के गुंडों के बलबूते पर काम कर रहे थे। पता उनके नाम क्या थे? मोहम्मद आलम, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद इम्तियाज आलम, इरफान, कैसर, फरीद, फुरकान, ऐसे 16 लोग थे जो अभी एनआईए ने अरेस्ट किए हैं। इसके अलावा बाकी लोगों पर कार्रवाई जारी है। ये सब सीसीटीवी कैमरे में पकड़े गए हैं। और ये भी स्मार्ट रहना चाहिए कि पिछली बार भी निहत्थे राम भक्तों पर हमलों से पूर्व आपने ही कहा था कि रमजान है, मुसलमानों के इलाकों में मत जाना। क्या कभी आपने मुहर्रम के ताजियों पर या शब बारात के जुलूसों में कभी कहा है क्या कि ये हिंदू इलाका है, हिंदुओं के इलाके से आप अपने जुलूस मत निकालना? क्यों? ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है। हिंदू समाज से भगवान श्री राम की भव्य और दिव्य ये रामनवमी के महोत्सव को छीन नहीं सकती आप। और फिर इस बार तो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन गया। इस बार तो और उत्साह और उमंग के साथ ये महोत्सव मनाया जाने वाला है। सिर्फ बंगाली नहीं, संपूर्ण विश्व के अंदर मनाया जाने वाला है। हम 1 लाख स्थानों पर कार्यक्रम करने वाले हैं। धमकाने, धक्याने और किसी को भड़काने से बाज आइए, अन्यथा तो ये बंगाल की जो जनता है वो सब समझती है। आपके षड्यंत्रों का आप शिकार नहीं होने वाली। बहुत आपने बरगला लिया। और ये जो विदेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों के बल पर आपने बहुत राजनीति कर ली, अब उसका अंत समय आने वाला है। राम की ओर लौट आओ। रामद्रोह से आपका भला नहीं होने वाला। लेकिन रामनवमी की शोभा यात्रा पर किसी भी तरह के पथराव वो भारी पड़ेगा, वो ठीक नहीं होगा। अगर आपके पास कोई वास्तव में कुछ तथ्य है, सत्य है, तो कार्रवाई करो ना। धमकाने की जरूरत क्या है? आप चाहती हैं कि आपके डर के मारे हिंदू समाज अपने उत्सव भी न मनाए? बंगाल के अंदर पिछले 10 वर्षों में कम से कम 1 दर्जन बार हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा अपने उत्सवों को मनाने के लिए। हर बार आपको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता। ये अब और नहीं चलने वाला। बंगाल की जनता सब समझ रही है। आपके इन पापों को की पोल खोल के रहेगी।